कहते हैं ना कि कभी-कभी असल जिंदगी फिल्मों की कहानियों से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। आज हम एक ऐसी ही लड़की की कहानी जानेंगे जिसकी जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी एक बहुत मशहूर फिल्म की याद दिलाएगी, पर ये 100% सच्ची है। अच्छा, 2015 की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान तो शायद सबने देखी ही होगी। अब सोचिए कि अगर वैसी ही एक कहानी असलियत में भी हुई हो तो बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़की भारत आ गई थी और हमारी असली कहानी में एक भारतीय लड़की गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 2003 से। महाराष्ट्र के जिंतूर शहर में एक 11-12 साल की बच्ची रहती थी, गीता। वो न तो बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी, लेकिन अपने परिवार के साथ उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन अनजाने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गीता भटकते हुए पास के रेलवे स्टेशन पहुंच गई और सचखंड एक्सप्रेस में चढ़ गई। ये ट्रेन उसे सीधा 1600 किलोमीटर दूर अमृतसर ले आई। अब वहां घबराई हुई उलझन में वो एक दूसरी ट्रेन में बैठ गई और वो ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और बस कुछ ही घंटों में गीता अपने देश से, अपने लोगों से दूर पाकिस्तान के लाहौर शहर में अकेली खड़ी थी। जरा सोच कर देखिए उस बच्ची की हालत। एक बिल्कुल अनजान देश, अनजान लोग और चारों तरफ एक ऐसी भाषा जो वो पढ़ समझ नहीं सकती थी। दुकानों पर, सड़कों पर, हर जगह साइन बोर्ड उर्दू में थे। वो अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रही थी और न ही किसी की बात समझ पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसानियत हर सरहद से बड़ी होती है। किस्मत से एक पाकिस्तानी रेंजर की नज़र उस पर पड़ी। वो समझ गए कि ये बच्ची मुसीबत में है। उन्होंने उसे पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर संस्था ईदी फाउंडेशन को सौंप दिया। ये ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान की एक जानी मानी संस्था है जो सालों से न जाने कितने बेसहारा और खोए हुए बच्चों की मदद करती आ रही है। और अब अगले कई सालों के लिए यही गीता का नया घर बनने वाला था। वहाँ उसे एक पहचान देने के लिए पहले तो उसका नाम फातिमा रखा गया। लेकिन फाउंडेशन की जो संस्थापक थीं, बिल्किस ईदी, उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि गीता के हाथ जोड़ने और पूजा करने का तरीका अलग था। उन्हें शक हुआ कि ये बच्ची हिंदू है और शायद भारत से है। तब उन्होंने न सिर्फ उसका नाम बदलकर गीता रखा, बल्कि उसकी आस्था का सम्मान करते हुए फाउंडेशन के अंदर ही उसके लिए एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। सोचिए, इतना ही नहीं, उसे अपनी बात कहने में मदद करने के लिए एक खास साइन लैंग्वेज भी सिखाई गई। ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। गीता वहां एक दशक से भी ज्यादा समय तक रही। फिर साल 2015 में एक ऐसी चीज हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान रिलीज हुई। फाउंडेशन के लोगों ने जब ये फिल्म देखी तो वो हैरान रह गए। फिल्म की कहानी गीता की जिंदगी से इतनी मिलती जुलती थी। एक बच्ची जो बोल सुन नहीं सकती, ट्रेन से गलती से बॉर्डर पार कर जाती है। ये समानता इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मच गई और देखते ही देखते ये खबर भारत तक भी पहुंच गई। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। ये कहानी भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी तक पहुंची। उन्होंने फौरन इस मामले में दिलचस्पी दिखाई, सारी जांच पड़ताल हुई और जब ये पक्का हो गया कि गीता भारतीय है, तो 26 अक्टूबर 2015 को गीता आखिरकार अपने वतन लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका ऐसा जोरदार स्वागत हुआ मानो कोई अपना सालों बाद घर लौटा हो। सुषमा स्वराज जी खुद उससे मिलने पहुंची, उसे गले लगाया और बड़े गर्व से कहा, गीता हमारी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी। वो एक बहुत ही इमोशनल पल था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। गीता अपने देश तो वापस आ गई थी, पर अब 1 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी में अपने असली परिवार को ढूंढना था। और ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक के बाद एक पूरे 8 परिवारों ने दावा किया कि गीता उनकी खोई हुई बेटी है, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुए तो किसी का भी रिश्ता गीता से साबित नहीं हो पाया। ये बार बार उम्मीद बंधने और टूटने जैसा था। इस बीच गीता के इतने सालों तक देखभाल करने के लिए, ईदी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए का दान देने का ऐलान किया। ये उन लोगों के नेक काम के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। इतने सालों की खोज और इतनी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, जो इस 2 दशक लंबी पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ने वाली थी।
तो सवाल ये है कि जब साइंस यानी डीएनए टेस्ट भी काम नहीं आ रहे थे, तो आखिरकार गीता की असली माँ का पता चला कैसे? जवाब एक ऐसे सुराग में छिपा था जो कोई रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एक माँ का दिल ही जान सकता था। मीना वाघमारे नाम की एक महिला सामने आई और उन्होंने दावा किया कि गीता के पेट पर बचपन का एक जलने का निशान है, और ये बात बिल्कुल सच निकली। बस इस एक पहचान ने सारे शक दूर कर दिए और मार्च 2021 में लगभग 20 साल के बहुत लंबे इंतजार के बाद गीता आखिरकार अपनी असली माँ से मिली। वो पल कैसा रहा होगा, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो आज गीता की जिंदगी कैसी है, चलिए ये भी जानते हैं। गीता, जिसका असली नाम राधा वाघमारे है, अब अपनी माँ के साथ रहती है और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही है। कमाल की बात यह है कि 2024 में उसने 8वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की। वो आखिरकार अपने परिवार के साथ अपने देश में एक खुशहाल और सामान्य जिंदगी जी रही है। गीता की कहानी सिर्फ एक लड़की के खोने और मिल जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, देश और सरहदों से भी ऊपर एक चीज है, और वो है इंसानियत। ये कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि जब नफरतें और राजनीति लोगों को बांटती हैं, तब भी इंसानियत के कुछ धागे दिलों को जोड़ने का काम कर सकते हैं।